पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में बड़ी उत्साह की स्थिति देखने को मिल रही है। 2 चरणों का चुनाव हो भी गया है, तीसरे चरण का होने वाला है और 500 से ऊपर सीटों पर चुनाव होना है। उसके लिए लगभग सारी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। लेकिन जिस लोकसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, खासतौर पर गोंडा के कैसरगंज में, अभी तक वहां से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। क्या भाजपा की बात की जाए, क्या सपा की बात की जाए, क्या बसपा की बात की जाए और क्या कांग्रेस की। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है। अच्छा, अब ये बताइए क्या कारण है, कितना सस्पेंस क्यों इस लोकसभा को लेकर के बना हुआ है? देखिए, प्रत्याशी न उतारने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी तक जो 2014 से बीजेपी की सरकार रही है, यहाँ के जो सांसद हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो उनका कोई विकल्प है नहीं। बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर हम इनको उतारेंगे तो शायद हमारी सीट चली जाएगी, तो उसके विकल्प में उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार की बात। ये बताइए, पहले आप में बाजी कौन मारेगा? देखिए, ये कहना मुश्किल है और मैं इतना कहूंगा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए जो प्रक्रिया चल रही है लोकसभा कैसरगंज में, बहुत ही शर्मनाक विषय कहा जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल हो या क्षेत्रीय दल है या निर्दलीय प्रत्याशी है, अभी तक किसी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, जिसको लेकर के यहाँ जो जनता है वो बहुत भ्रमित है। प्रत्याशी जिनको चुनाव लड़ना है, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, न उनकी तरफ से कोई अभी प्रत्याशी घोषित किया गया है, न क्षेत्रीय दलों की तरफ से। तो ये लोकसभा कैसरगंज के लिए की बड़े शर्मनाक बात कही जाएगी कि यहाँ पर प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहे हैं। 2 बार से जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनका संगठन तो मजबूत है ही है, लेकिन जो एनडीए गठबंधन है, इसको अपने प्रत्याशी को जब गठबंधन हो गया तब प्रत्याशी उतार देना चाहिए, क्योंकि इसको संगठन को मजबूत करना है। उनका संगठन मजबूत है। राजेश तिवारी, भारत समाचार, गोंडा। तो देखिए, लगातार सस्पेंस बना हुआ है। इसी पर बात करेंगे हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कैसरगंज से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए, एक तरफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है क्योंकि वहां पर गुटबाजी समझ में आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आखिर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया गया है? देखिए शांतनु, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 बार जो प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का भी यही कहना है कि समझदारी पर लोगों को शक है और समझदारी पर शक होने की वजह का ही ये परिणाम है कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की भी घोषणा नहीं की है, जबकि उनके तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और लगातार 1 साल से 1.5 साल से चुनाव के मैदान में भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले प्रत्याशी के नाम की घोषणा करे, इसके बाद वो अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेंगे। अब ऐसी स्थिति में ये समझदारी की बात होती है, क्योंकि लोगों का कहना था कि समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा पहले कर देनी चाहिए थी, जो कि समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात की जाए, क्योंकि जो 10 साल से यहाँ के सांसद हैं और तीसरी हैट्रिक मारने के लिए पूरी तरीके से तैयारी में जुटे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगातार प्रचार भी हो रहा है उनका और अपनी तरफ से भी वो प्रचार कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि 3 दिन के बाद, यानी 27, 28, 29, 3 तारीख बीतने के बाद, 29 तारीख के बाद से वो दबदबा मचा देंगे, दाबम दाब मचा देंगे। तो आज की डेट ये थी कि 30 तारीख को 12 से 1 बजे तक हुआ, फिर 1 से 2 बजे तक हुआ कि अब नाम आ जाएगा, अब नाम आ जाएगा, लेकिन अभी तक किसी का नाम फिलहाल सामने नहीं आया है। जो लोग हैं उनका भी यही कहना है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका भी यही कहना है कि कुछ वेट कर लीजिए, 8 से 10 घंटे का और वेट कर लीजिए, शायद उसके बाद नाम आ जाए। लेकिन कैसरगंज की पूरी जो जनता है, 8 लाख से ऊपर। देखिए राजेश, देखना दिलचस्प होगा कि ये सस्पेंस जो है आखिर कब तक बरकरार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही।